अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मेरे सदन नेता मेरे मुख्यमंत्री को धन्यवाद देंगे जिन्होंने हमको इस लायक बनाया है। हमारे राज्य के सारे मंत्री को मैं धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ पक्ष और विपक्ष के दोनों पक्ष के सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं। महोदय, हम सबसे पहले राज्य के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देंगे जिन्होंने देश का एक सबसे बड़ा अहंकार को चुनौती देके दूसरा बार फिर से कुर्सी पर सत्ता में कबील होने का काम किए हैं। और हम महोदय, एक किस्सा हमको याद आया। एक बूढ़े बाप ने अपने बेटा को एक खत लिखा। बेटा जेल में था और बूढ़े बाप ने लिखा कि बेटा, इस बार मैं सब्जी का खेती नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अकेला हूं, तुम रहता तो हमको बहुत मदद करता। बेटा उसका जवाब में एक चिट्ठी लिखा कि पिताजी, आप गलती से भी उस खेत को कोड़ने का प्रयास मत करिएगा क्योंकि मेरा चोरी का हीरा जौहरत सामान स्वर्ण मुद्रा जितना है सब उसी में गाड़ा हुआ है। चिट्ठी पुलिस के हाथ लगा और पूरे खेत को कोड़ने का काम कर दिया, खोदने का काम कर दिया, लेकिन कुछ मिला नहीं। बेटा फिर दूसरा एक चिट्ठी लिखा कि पिताजी, अब आप सब्जी का बीज बो सकते हैं, मैं जेल में हूं, इससे ज्यादा मदद क्या कर सकता हूं। कहने का मतलब यह है कि आप किसी व्यक्ति को जेल में भेज सकते हैं, उनका शरीर को भेज सकते हैं, लेकिन उनका विचार को, उनका भावना को, उनका आत्मा को जेल में नहीं भेज सकते हैं। हेमंत सोरेन जेल गए, क्या वो अपने वृद्ध पिता का बात सोचे? हेमंत सोरेन जेल गए, क्या वो अपने अपना धर्म पत्नी का बात सोचे? अरे वृद्ध पिता धर्म पत्नी तो दूर का बात है, नादान पुत्र का भी बात नहीं सोचे। सोचे तो सोचे झारखंड का बहनों का बात सोचे और झारखंड का बहन का भाग्य निर्माण करने का काम किया। शास्त्र में पढ़े हैं कि श्री कृष्ण ने जेल में जन्म लिए थे और आपको पता होगा कि हेमंत सोरेन उस जेल के काल कोठरी में बैठ के, वो अंधकारमय घर में बैठ के, डिबरी जला के, चटाई बिछा के झारखंड के बहनों का भाग्य निर्माण का काम किए। जैसा कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, मैया सम्मान योजना भी नवजात शिशु के जैसा जेल में पैदा हुआ है। महोदय, ये सरकार उन जातीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, धर्म का प्रतिवाद का नाम है। ये सरकार एक दृष्टि, एक संभावना का नाम है। ये सरकार एक उम्मीदों का नाम है। ये सरकार उस जमीन में खड़ा होकर संघर्ष करने वाले क्रांति वीरों का नाम है। हम लोग पिछले दिन का राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सीपी सिंह साहब ने सच और झूठ का बहुत बात बोले। हमको एक शेर याद आ गया, जो सच और झूठ में दूरी है, दूरी समझते हैं। सियासी हकीमों का हम भी मजबूरी समझते हैं, वो सियासी हकीमों का हम भी मजबूरी समझते हैं। वो हक समझते हैं निवाला छीन लेने को, वो हक समझते हैं निवाला छीन लेने को, और हमने उसका मजबूरी को समझते हैं। तो आज आपको कहना है कि आप हर बात को झूठ प्रमाण करना चाहते हैं। आपको पता होगा कि आपने जिस ढंग से काल और आज अपना बात को रखने का काम किए हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर का बात कर रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर पर हम कहें, आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश के सीधी जिला में 25 आदिवासी छात्रों के साथ जब बलात्कार हुआ, किसका सरकार था? बीजेपी का सरकार था। वो छात्राएं था सब आदिवासी। आपको मालूम होगा बनारस में जो गैंगरेप हुआ था, जिसमें कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान जो गैंगरेप किया था, वो बीजेपी का बड़ा बड़ा नेता था और बीजेपी का सरकार था। यही हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश में रीवा जिला में
जो दोनों महिला आशा पांडे और ममता पांडे को एक अपने निजी जमीन पर जब रास्ता बना रहा था उसका विरोध करने के बाद उसको जिंदा गाड़ दिया गया है। क्या इसका नाम क्या है? कहां था आपका लॉ एंड ऑर्डर? कहां था आपका महिला सुरक्षा का बात? और अगर हम मणिपुर का बात करेंगे तो पूरा विश्व में नाम और ख्याति अर्जन की भारतीय जनता पार्टी कि मणिपुर में कैसा जघन्य अपराध और कैसा जघन्य अन्याय आप किए थे। आपने भ्रष्टाचार का बात करते, पूरे देश में चौकीदार खड़ा कर दिए थे। देश के प्रधानमंत्री भी चौकीदार बन गया था। मैं चौकीदार हूं, जिसको पूछे मैं चौकीदार हूं। तो एक शेर याद आया, फूल से तितली उड़ी, छात से कबूतर उड़ गया, जरा सा आंख झपकी तो बंजर उड़ गया। एक सांप बैठा था खजाने पर, वो बैठा ही रह गया। माल जितना था वो चौकीदार लेके उड़ गया। कितना लूट! हम बताते हैं आपको। विजय मल्ल्या 9,000 करोड़ लेके भाग गया। नीरव मोदी 13,500 करोड़ लेके भाग गया है। संदीप अग्रवाल 6,500 करोड़ लेके भाग गया है। जीतन मोहन 6,500 करोड़ लेके भाग गया है। विजय अदानी 6,000 करोड़ लेके भाग गया है। आशीष जवन पुत्र 600 करोड़ लेके भाग गया है। रमेश गांधी 2,500 करोड़ लेके भाग गया है। जीतन 5,000 करोड़ लेके भाग गया है। संदीप जी 9,000 करोड़ लेके भाग गया है। कहां था आपका चौकीदार? कहां था आपका चौकीदार? सारा धन लेके चला गया। आप बोलते हैं कि मैं चौकीदार हूं, मैं चौकीदार हूं। समीर जी एक सेकंड। पहले तो मोहंती भाई को अच्छा मतलब डाटा का ज्ञान रखें, कुछ हम लोग भी हेल्प कर दें। लेकिन कभी कभी हम ही भूल जाते हैं महोदय कि हम लोग लोकसभा में हैं कि विधानसभा। माननीय जो सत्ता पक्ष के लोग हैं सब झारखंड से बाहर क्यों चले जाते हैं महोदय? अच्छा, एक निर्देश दीजिए कि कम से कम झारखंड में ही रहे महोदय। समीर जी चलिए। बोलिए आप 5 साल सरकार में नहीं है, अगला 5 साल भी नहीं रहेंगे, अगला फिर 10-20 साल रहेंगे की कोई गारंटी नहीं है। हम जाते जाते हम लोग ऐसा अतिक्रमण कर रहे हैं, आप उधर से भाग रहे हैं। हम किसका खिलाफ में बोलेंगे? बोलिए ना। आप सत्ता में है देश, अगर हम इस देश का नागरिक है तो इस देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति मेरा बोलने का हक है। अगर इस देश के लिए खुदीराम बोस अपने प्राणों का बलिदान दिया है तो इस देश के प्रति मेरा भी जिम्मेदारी बनता है कि आप उसके ऊपर बोल सकते हैं। चलिए तो आप ज्यादा टोकिएगा तो ज्यादा बोलेगा, कम टोकिए। बोलिए मंत्री जी। तो आज आप लोग अभी बोल रहे थे, बाबूलाल जी बड़ी सम्मान करते हैं आपको हम। आपने भी किसान का हित में बहुत बात कर रहे थे। आपको वो दिन याद नहीं है जिस दिन पंजाब और हरियाणा का किसान लोग आत्महत्या कर रहा था? कहां था आपका देश का प्रधानमंत्री? आपको आज भी याद नहीं है? 1 मिनट में 3 किसान किसी का छोड़ रहा है। हर साल 12,000 किसान आत्महत्या कर रहा है। जवाब दीजिए आप तो यहाँ पर धान का रेट को लेकर बात कर रहे हैं। आप क्या नवीन जी बोलिए, बोलिए माइक में बोलिए। चलिए बोलिए। हाँ? बोलिए समीर जी। आपने माननीय हेमंत सोरेन जी को रोकने का तो प्रयास किया। अभी हमारे राजेश भाई बोल रहा था सिटी गोल्ड के लेके इतना घुमाए चारों तरफ, कोई लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। हाँ एक बात है नवीन जी, वो फर्म कहाँ छुपा के रखते भैया? आप कम से कम फर्म अगर लौटा देंगे घर जा जाके तो लोग बोलेगा बेईमानी में भी इनका ईमानदारी है कि बेईमानी कर रहा था लेकिन ईमानदारी से फर्म घर के पहुंचा दिया। कौन सा नौटंकी?
आप बताइए, आसाम के मुख्यमंत्री आज तक गोगो दीदी दिया है? आपका उड़ीसा में गोगो दीदी चालू हुआ है? आपने जनता के बीच भ्रम पैदा करके, हेमंत सोरेन को विचलित करके आप इस तरह का सत्ता में आने का प्रयास करते थे। इसीलिए हम आपको कहेंगे कि आज भी सरकार गंभीर है इस देश के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति, इस मिट्टी के प्रति, इस मां के प्रति। आपने भ्रष्टाचार का बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का आरोप में कुल 59 कांड में आपका केस दर्ज हुआ है, जिसमें 46 कांड का निष्पादन हो गया है और भ्रष्टाचार के विभिन्न आरोप में 56 लोक सेवक को गिरफ्तार किया गया है। आप भ्रष्टाचार का बात कर रहे हैं। 2024 से 248 नक्सलियों को गिरफ्तार कर दिया गया है। 24 नक्सली आत्महत्या किया है और 9 नक्सली मुठभेड़ में मारा गया है। आपने अभी पर हमारे सरकार किसी ऋण में, हम किसी ऋण को माफ करके वरदान साबित कर दिए किसान को। कितना? 403 करोड़ रुपया किसी ऋण हमने माफ करने का काम किया है। इस वित्तीय वर्ष में 4.5 लाख लोगों को आबू आवास देने का काम किए। हम सवाल करते हैं आपको, अगर उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास दे सकते हैं, अगर बंगाल को दे सकते हैं, अगर उड़ीसा को दे सकते हैं, तो झारखंड को प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं दिए? क्यों जरूरत पड़ा हमको आबू आवास करने का? हमारे राज्य के मुख्यमंत्री में उतना हिम्मत है जो आज आबू आवास भी जनता को देने का काम किया है। आज भी अभी बोल रहा था हमारा राजेश भाई, गांव में किसान खेती करके आ रहा और लौट के आके सीना तान के बोल रहा है कि मेरा बेटा विदेश में पढ़ रहा। हेमंत है तो हिम्मत है, हम उसको विदेश में पढ़ा रहे। ये हेमंत सोरेन बोल के संभव हुआ है। आज आपको पता होगा, बिजली बिल 200 यूनिट बिजली बिल माफ करने का काम किया है। 200 यूनिट बिजली बिल माफ करने का काम किया है। मैया सम्मान योजना में 3252 रुपया महिला को देने का काम किया है। कहा गया आपका योजना? हम सवाल करते हैं, 19 साल तक आप सरकार में रहे, 19 साल इस राज्य को शासन किए, लेकिन क्यों आप ये सब काम कर नहीं पाए हैं? इसीलिए हम सदन नेता माननीय हेमंत सोरेन को फिर से धन्यवाद देंगे, जिन्होंने बेहतर ढंग से इस राज्य को चलाने का काम कर रहे हैं। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, मेरा भी थोड़ा तबीयत खराब है, लेकिन अभी हमारे बाबूलाल जी बोल रहे थे, सर सीपी सिंह जी बोल रहे थे कि ये जो आपका चुनाव आयोग चयन समिति जो गठन किया गया है, इसको क्यों बदला गया है? कौन है? देश के प्रधानमंत्री है? कौन है? एक कैबिनेट मंत्री है और विपक्ष का नेता को रखे। ये सिर्फ आप अपने पास और अपने पक्ष में डिसीजन लेने के लिए इस तरह का षड्यंत्र करने का काम किए। आप न्याय नहीं किए हैं, आप देश के साथ अन्याय किए, देश को छलने का, लूटने का काम किए हैं। इसलिए महोदय, आपने सब कुछ बेचने का काम करते हैं। पूरा देश को आज अभी सत्येंद्र जी बोलिए। पूरा देश को बेचने का काम कर रहे हैं आप। संस्कृत में एक श्लोक है। अच्छा, श्लोक तो सुन लीजिए। श्लोक, माता यदि बीज दधाती विक्रीनाथ पिता सुदम राजा हरती सर्वस्व तत्र काल पदरी परिवेदन। माता यदि बच्चा को बीज दे दे, पिता यदि हर कुछ बिक्री कर दे,
और राजा यदि हर कुछ हरण कर ले तो इस देश में प्रजा को रहने का कोई औचित्य नहीं है। आपने इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बेचने का काम किए, आप भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बेचने का काम किए, आप LIC को बेचने का काम किए, आप IDBI को बेचने का काम किए, पूरे देश को महोदय आप बेचने का काम कर रहे। ये लंबा सूची है, अगर पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए हम आपको कहेंगे कि हेमंत सोरेन आज बेहतर ढंग से काम कर रहे। कहता है कि यदि अंधकार में लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, एक अकेले जुगनू भी हर अंधकार हर लेता है। बहुत सारे विपत्ति आया, बहुत सारे संकट आया, बहुत सारे चुनौती आया, लेकिन हेमंत सोरेन हिम्मत के साथ मुकाबला किया और जनता को, राज को एक बेहतर जगह में पहुंचाने का काम किया। महोदय, समय बहुत है, हम इन्हीं शब्द में मेरा वाणी को विराम देता हूँ। सबको जोहार नमस्कार देना। सत्येंद्र जी, आपके पास बहुत कम समय